अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने 88% दुनिया पर राज किया है। खूबसूरती में इस मुलाकात जो अब ही नहीं, ऐसा मुल्क जहां हर पाकिस्तानी स्टूडेंट जाने की ख्वाहिश रखता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंग्लैंड की। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लैंड की तारीख के बारे में बताएंगे। इंग्लैंड में 70% पाकिस्तानी मीरपुर से क्यों हैं, इस मुल्क में कैसे हैं इतनी तरक्की की और पैसा कहाँ से आया, शाही ख़ानदान कैसे ज़िंदगी गुजारता है, और उसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो के आखिर में हम आपको इंग्लैंड के सूरत मकामात भी दिखाएंगे। चलिए अब निकलते हैं बरतानिया के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम बहुत बड़ा है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड की कल आबादी 6 करोड़ 78 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 2200 नंबर पर आता है। इंग्लैंड का कल रकबा 31,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के इस नंबर पर आता है। इस मुल्क के 84% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 16% लोग गांव में आबाद हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क के गांव हमारे मुल्क के शहरों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये मुल्क 4 मुल्कों से मिलकर बना है, जिनमें स्कॉटलैंड, वेल्स और दलाइल भी शामिल है। इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पाउंड है, जो पाकिस्तानी 348 रुपए के बराबर हैं और इंडियन 104 रुपए के बराबर हैं। कहा जाता है कि करेंसी दुनिया की सबसे पुरानी करंसियों में से एक ही। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $45,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 25 लाख के बराबर है। बहुत अमीर मुल्क है। इस मुल्क में बेरोज़गारी बहुत कम है, लेकिन उनके अमीर होने की असल वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर कब्ज़ा करके वहाँ की दौलत अपने मुल्क में लेकर आना है। मतलब आज इस मुल्क की अमीरी की वजह दूसरे मुल्कों से लूट मार है। क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा था कि 88% दुनिया के मुल्कों पर इंग्लैंड का कब्ज़ा था। वो आज तक बरतानिया की सल्तनत में कभी भी सूरज नहीं डूबता। बरसगीर पर भी 1947 तक बरतानिया का कब्ज़ा था। उनमें बादशाहत इस हद तक आ चुकी थी कि एक वक्त ऐसा था, अगर कोई जानवर भी गलती करता था, इसे भी सज़ा के तौर पर मार दिया जाता था। और आज मुल्क पूरी दुनिया को जानवरों के हुकूक पर लेक्चर देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दूसरी जंग अजीम में इंग्लैंड अपने पूरे मुल्क के चिड़ियाघरों के जानवर को मार दिया था। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। उसकी वजह ये थी कि लोगों में डर पैदा हो गया था कि अगर जंग के दौरान कोई बम चिड़ियाघर पर गया तो जानवर भागकर बाहर आ जाएंगे और हमें खा जाएंगे। लोगों के इस डर को ख़त्म करने के लिए पूरे मुल्क के जानवरों को मार दिया गया। दोस्तों, इंग्लैंड की तारीख भी बहुत पुरानी है। पिछली 2 सदियों के अरसे में इंग्लैंड ने 58 ममालिक में अपनी हुकूमत कायम की। बरतानिया का नाम के मुख्तलिफ हिस्सों से नकल मकानी करके आने वाले लेकिन कबाइल के नाम पर रखा गया था। यह कबाइल आज भी बरतानिया की रियासत देर में रहते हैं। बरतानिया में आइनी बादशाहत कायम है। जून 2016 में यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के हवाले से फ्रेंड करवाया गया, जिसमें 51% लोगों ने जो यूनियन की रुकनियत ख़त्म करने पर वोट दिया, जबकि 48% ने यूरोपीय यूनियन की रुकनियत बरकरार रखने पर वोट दिया। इस वजह से बरतानिया 2016 में यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल आया। बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से आज बरतानिया इस मकाम तक पहुंचा है, जिसने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरानों को ग़ुलाम बना लिया था और तमाम पैसा इकट्ठा करके ये कंपनी बरतानिया भेज दी थी। इस कंपनी की वजह से बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है बरसगीर में करोड़ों लोगों का कत्ल करने वाली भी ये कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में बरसगीर पर 60% टैक्स आयद था और तमाम पैसा इंग्लैंड में मुंतकिल कर दिया जाता था। यही असल वजह से इंग्लैंड के अमीर होने की बरतानिया के शाही ख़ानदान का नाम आपने अक्सर सुना होगा। बरतानिया की मलिका के लिए ज़रूरी है वो उम्र के इस हिस्से में गहरे रंग का लिबास पहने। इसकी वजह यह है कि किसी भी हुजूम में खड़ी हो तो नुमाया नजर आए। शाही ख़ानदान का उसूल है, आम अफराद उन्हें तो नहीं सकते, लेकिन आज के दौर में शाही ख़ानदान इस उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आते हैं। शाही ख़ानदान के अगर महल में दावत हो तो खाना तब ही शुरू किया जाता है जब मुल्क का खाना शुरू करेगा, तो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। बरतानिया की मलिका बकिंघम पैलेस में रहती है, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इंग्लैंड का कौमी खेल क्रिकेट है और क्रिकेट का आगाज़ करने वाला मुल्क भी इंग्लैंड है। रिसर्च के
मुताबिक 17वीं और 18वीं सदी के दौरान इसका आगाज़ इंग्लैंड से हुआ। इशूज़ क्रिकेट तारीख की सबसे पुरानी सीरीज़ है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाती है। इसकी आगाज़ 1882 में हुआ। इसको हर 2 साल बाद मुनक़्क़िद किया जाता है, जिसका मतलब है जिसमें जीतने वाली टीम को विकेट की राह तलब। मैंने चार्ली चैपलिन का नाम तो सुना होगा। ये 1898 को इंग्लैंड के शहर लंदन में पैदा हुआ। ये अपने दौर का सबसे मशहूर कॉमेडी एक्टर था। दोस्तों, बरतानिया जिस मुल्क में भी गया अपनी ज़बान को छोड़ आया। आज इसी वजह से पूरी दुनिया में राबता के लिए अंग्रेज़ी ज़बान बोली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। बरतानिया का सबसे बड़ा और कदीम शहर लंदन है। ये मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। बरतानिया के मज़हब में पैदा होने वाला हर बच्चा बरतानवी शहरी कहलाता है। बरतानिया में बेरोज़गारों को की तरफ से ऐलान सुनिए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बरतानिया का ऑफिशियल चैनल BBC है, लेकिन आपको कभी भी इस चैनल पर चलता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस चैनल को हमेशा उसके ज़रिए चलाया जाता है। दोस्तों, हम समझते हैं चाय सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पड़ी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लैंड बचाए पाकिस्तान और इंडिया से भी ज़्यादा पी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के लोग रोज़ाना 3 से 4 कप पी जाते हैं। मतलब बरतानवी बाशिंदे 165 मिलियन की चाय रोज़ाना पीते हैं। बरतानिया में वालिदैन अपने बच्चों को टिकट नहीं सकते, वरना जेल की हुआ भी खाना पड़ सकती है। दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट भी इंग्लैंड से ली जाती है, जिसका दौरानिया सिर्फ 1 से 2 मिनट है। ये लेटेस्ट रेले से बेस्ट तक जाती हैं। इंग्लैंड की अगर बॉर्डर की बात करें तो इसके एक तरफ स्कॉटलैंड, दूसरी तरफ वेल्स और फ्रांस। समुद्री फासला सिर्फ 30 किलोमीटर है। इस मुल्क में 6.2% क्रिश्चियन, 6.5% मुस्लिम, 1.7% हिंदू, 9% सिख, 2.5% यहूदी, शेरिय 50% दुरुस्त और बाकी दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। दोस्तों, बरतानिया में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 15,80,000 पाकिस्तानियों बरतानिया में बात है, जो कुल आबादी का 2.7% ही लंदन, मैनचेस्टर और यूरोप से में पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रहती है। क्या आप जानते हैं मीरपुर के रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के वीज़े दिए गए थे? इसकी वजह से कि 1960 में मनला डैम बनाने वाली कंपनी इंग्लैंड की थी, जिसका नाम भी लिया लंदन है। जब टाइम बनाया गया तो इस इलाके के 200 से ज़ायद को ख़त्म करने पड़े। बरतानिया की गवर्नमेंट ने इस गांव में रहने वाले फैमिलीज़ के एक मर्द को, जो कि वर्क परमिट वीज़ा, जारी किया। इसी वजह से इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी 70% मीरपुर डडियाल के इलाके से हैं। क्या आप जानते हैं सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए भी सबसे ज़्यादा साजिशें बरतानिया से की गई थी? बहुत से मुस्लिम वज़ीरों ने बरतानिया की मलिका की वफ़ादारी का हल्फ़ उठा लिया। इस के बदले में वज़ीरों को अपने की बादशाहत देने का वादा किया, और ये गलत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क की तालीम की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का लिटरेट 99% हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी और कॉलेज मौजूद हैं। अब पाकिस्तान में मौजूद किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से पूछें कि आप बाहर पढ़ने के लिए किस मुल्क जाना चाहते हैं, 100 में से इसी स्टूडेंट्स का जवाब इंग्लैंड होगा। और ऐसा ही है, पाकिस्तान से बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। इस मुल्क में दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी मौजूद थे, जिनमें सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें पाकिस्तान के बहुत से पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते रहे हैं। इसकी बिल्डिंग नहायत खूबसूरत है। इसके अलावा लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और किंग्स कॉलेज लंदन शामिल हैं। उन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 29,000 रुपये 35,000 तक सालाना होता है। कुछ कॉलेज फैसलाबाद एयरपोर्ट सालाना तक भी है। दोस्तों, लंदन के दिन नेटवर्क की बात ही कुछ और है। इसे दुनिया का पहला अंडरग्राउंड जेल नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसे ट्यूब वेल भी कहते हैं। इस मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। बस इस टैक्सी ट्रेन आपको आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, ये मुल्क बहुत प्यारा और साफ़ सुथरा है, और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 3 करोड़ 10 लाख लोग सालाना विजिट करते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं इंग्लैंड की वो पुरसज जिन 3 करोड़ लोग सालाना करने आते हैं। लंदन ये शहर
बर्तानिया का सबसे खूबसूरत शहर है। इसे दुनिया का यूनिवर्सल कैपिटल भी कहा जाता है, जहां आपको दुनिया के हर मुल्क के लोग नजर आएंगे। लंदन शहर का बड़ा हिस्सा से ज़्यादा फेमस है। आप अगर जाए तो एक बार इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। क्या आप जानते हैं इंग्लैंड के नेशनल डिश क्या है? चिकन टिक्का मसाला। जी हाँ, लोग इसी सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। लंदन में आप लंदन आई जाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके ऊपर से आपको पूरे शहर का नज़ारा नज़र आएगा। इसके अलावा ब्रिटिश म्यूज़ियम, टावर ऑफ लंदन। आप अगर खाने पीने के शौकीन हैं तो पूरा मार्केट आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है, जहां आप बूथ पर तरह तरह के खाने मिलेंगे। इस मार्केट में लोगों का रिश्ता बकिंघम पैलेस, जहां बर्तानिया का शाही खानदान रहता है। आप इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाएंगे। अगर आप ना भी जा सके तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो से भी आंगन पैलेस का विजिट कर सकते हैं। ये प्लेस बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर किसी भी ज़्यादा आलीशान बनाया गया है। हर चीज़ को नफासत से तैयार किया गया है। इस शहर में मौजूद करेंगे जिसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। इस दरिया का नाम टाइम है, जहाँ पर जाकर आप करो तो मज़ा भी ले सकते हैं। लंदन के नाइट लाइफ तो ऐसे है जैसे इस शहर की सुबह हुई, जहाँ के लोग शराब पीना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आप अगर भी चीज़ को पसंद करते हैं तो पूरे मुल्क में आपको हर तरफ भी चली गई, जहाँ के बच्चे बहुत खूबसूरत है। लंदन में ज़्यादातर सर्दी पड़ती है और बादशाह भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी, जिसमें फैसल आबाद भी कहा जाता है, शहर भी अलग ही मंजर पेश करता है। गंदगी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। इस मुल्क के गांव तो शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत गांव हैं। आप उनके गांव देखकर हैरान रह जाएंगे। इंग्लैंड का सबसे फेमस भी ब्राइडल रिजल्ट है, जो समंदर के अंदर बनाया गया है। कैम्ब्रिज टी यूनिवर्सिटी की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है। इस शहर में हिस्टोरिकल बिल्डिंग आपको सबसे ज़्यादा नज़र आए गी। अगर बात करेंगे कि तो इंग्लैंड बहुत से भी जाहिर करता है, जिसमें बिजनेस वीज़ा, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, फॉर जॉब्स क्लोज पाकिस्तानियों के लिए मौजूद हैं। इसमें आपको डिस्कशन उन कर दूंगा। दोस्तों, ये थी आज के हमारे इनकोबीटर और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो, अल्लाह हाफिज़।